बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सी टेट से संबंधित कुछ प्रतिशत के क्वेश्चन हल करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये सी टेट में ही नहीं आ सकते हैं, आपके सुपर टेट में भी आ सकते हैं, यूपी टेट में भी आ सकते हैं। लेकिन अभी जो आपका एग्ज़ाम सी टेट होने वाला है, इसके लिए बनाया जा रहा है। देखिए, आज हम लोग प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपका 35% यहाँ है, यहाँ पर 0.05% है। इसको आपको साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, तो हम क्या करते हैं, आप जानते हैं प्रतिशत में होता है 100, ये हो जाएगा आपका सीधा 35/100। अब हम इन दोनों को ऐसी किसी संख्या से डिवाइड करेंगे, काट देंगे, जो कि दोनों कटना चाहिए। 35 भी 100 भी, तो 5 से दोनों कट जा रहा है, तो 5 से काट दीजिए, तो जाएगा 5 7 35, 5 दूना के 10 1 0, 5 दूना के 10 1 0। यानी अब 7/20 को कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा 7/20। यह साधारण भिन्न के रूप में हो गया है। इसी क्रम में आप दूसरा देखिए, इसी पहला का दूसरा जो है 0.05% को भी साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। ये हो जाएगा, यह भी प्रतिशत है तो प्रतिशत 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/100, 5/100। देखिए दशमलव है, ये तो प्रतिशत हटा तो 100 हो गया आपका। लेकिन जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव 1-2 अंक के बाद है, तो 100 से फिर गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 5/100 गुणे 100। क्यों? एक 100 पहले का है जो प्रतिशत का है, और एक 100 जो दशमलव हटाए हैं, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम 100 से भाग देना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 5/100 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10,000। अब इसको भी 5 से काट दीजिए, क्योंकि 5 से दोनों कट जा रहा है। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 से कट जाएगा, 3 0, 1/2000। यानी यह आपका साधारण भिन्न में हो गया 1/2000। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन दूसरे पर। क्वेश्चन दूसरा आपका है, आपका सवाल, निम्न को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। पहला जो हम लोग लगाए हैं वह साधारण भिन्न में व्यक्त करना था, बदलना था। इसे अब दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखिए, ये 20% है। मैं पहले बताया हूँ कि प्रतिशत में 100 होता है। इसको आप लिख सकते हैं 20/100, 20/100। सॉरी, 1 0 से आप 1 0 काट सकते हैं, तो हो जाएगा 2/10। अब क्या करेंगे, अब 2 में 10 की भाग दे देंगे, क्योंकि दशमलव में बदलना है आपको। दशमलव भिन्न में तो भाग जाएगी नहीं, यहाँ दशमलव, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो 10 दूना के 20, 10 दूना के 20 कट गए। यानी हमने यहाँ दशमलव बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, तो 10 दूना के 20 दो बार में कट जा रहा। यानी 2 में 10 की भाग देने पा जाएगा 0.2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा भी इसी तरह से लगेगा आपका। ये देखिए, 0.25% है, तो प्रतिशत बटा होता है 100। तो मैं बताया हूँ कि इस दशमलव को हटाने के लिए आप नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो हट जाएगा। ये हो जाएगा 25/100 गुणे 100। तो गुणा कर लेंगे तो 25/10,000, 4 0 हो जाएगा 10,000। अब हम या तो 25 से इसको काट देंगे, 25 से ये कट रहा, या 25 में हम 10,000 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे
तो हम दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो फिर भी भाग नहीं जाएगी, फिर जीरो बढ़ाएंगे। अब 2 बार जाएगा भाग आपका, फिर 5 बार जाएगा भाग, देकर देख लीजिएगा आपका आ जाएगा 0.000025। ये आपका दशमलव में आ गया, दशमलव में पूछ रहा, आपका दशमलव में आ गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, सभी क्वेश्चन प्रतिशत से ही संबंधित हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। 9/16 ये भिन्न में है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो 9/16 गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। अब हम डिवाइड करेंगे, इसको जैसे कट जाए, काटिए आप, 2 से ही काटिए या 4 से काटिए। 4 चौक को 16, 4 दूना के 8, 4 पच्चे 20। अब कोई किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 9 का 25 में गुणा कर देंगे आप लोग। तो 9 पचे 45 के 5 और 9 दूना 18, 4 22, यानी 225 बटा नीचे 4 है 4। तो हम इसको भाग दे देंगे, भाग दे दीजिए। 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 2 बचा, अब 5 छक 24, 5 छक आपका 24 हो जाएगा। 5 चौक को 20, 5 ये 4 है ना सर, 4 से भाग दिया जाएगा। तो 4 पचे 20, 2 बचा 25 और 4 छक 24, 56 और 1 बच रहा है। 4 छक 24, तो 1 बच रहा था, 56 सही 1/4%, यानी आपका आंसर आ जाएगा 56 सही 1/4%। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा आपका है, चलते हैं हम लोग। तो 48 का कितना प्रतिशत 6 है, यानी प्रतिशत से संबंधित हर तरह के आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये भाग 1 बनेगा, इसके भाग 2 भाग 3 भी मैं प्रतिशत से ही क्वेश्चन कुछ तैयार किया हूँ, जो सी टेट के लिए या सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ये कह रहा है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। माना 48 का x प्रतिशत, मान लीजिए, माना 48 का x प्रतिशत 6 है, तो x का मान ही निकल जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 48 का कटाकर गुणा लगाइए, यहाँ लिखिए x, और प्रतिशत बटा होता है 100, आप जानते हैं, यह हो जाएगा 100 बराबर 6। अब देखिए इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 48 गुणे x बराबर 100 का हम 6 में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 6 गुणे 100, या 600 लिखिए या 6 गुणे 100 लिखिए। तो x का मान निकालना है x प्रतिशत, तो x बराबर होगा यानी 6 गुणे 100 बटा 48। अब इसको आप काट सकते हैं, जिस संख्या से कटता है, तो 6 से काट सकते हैं। 6 से कट रहा है, 6 के 6 6 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 36, 6 36, 6 42, 6 48, 6 8 48, 8 बार में कट जाएगा। अब आपका 100 बटा 8, ये भी काट रहा है 4 से, 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, 4 पच्चे 20, यानी आपका आ गया 25/2, 25/2।
तो अब 25 में हम 2 को भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 दूना के 4, 1 बचेगा, तो 12 सही 1/2%। यानी आपका आंसर आ जाएगा 12 सही 1/2% का 6 है, यानी 48 का 12 सही 1/2% 6 होगा। तो आपका आंसर है 12 सही 1/2%। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है, देखिए 5वां क्वेश्चन आपका है, 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। देखिए इसको लिखा जाएगा 432 का घटाकर गुणा लगा लीजिए और ये हो जाएगा आपका, इसका इसमें गुणा करिए, 6 18 2 20, 6 18 2 20, यानी 3 का 6 में गुणा करेंगे 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ देंगे 20, फिर बटा 3 आपका रहेगा। प्रतिशत है तो बटा हम 100 करेंगे। तो अब देख लीजिए इसके बटे कर 4 पद हो गया ना, तो चौथा पद ऊपर चला जाता है यहाँ पर और ये यहाँ पर हो जाएगा। तो हो जाएगा 432 गुणे 20/3 गुणे 1/100। अब इसी को हल कर दिया जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हल कर लीजिए, 20 एकम 20, 20 25 100, ये कट गया यहीं पर, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, यानी सब कट गया। 5 है और 144 जो कि कटेगा नहीं, तो 144 में हम 5 की भाग दे देंगे। 144 में हम 5 की भाग देंगे, भाग दे के देख लीजिए आप लोग कितना आएगा। 144 में जब 5 की भाग दिया जाएगा, 5 दूना के 10, 4, इसको उतार लीजिए, 5 बट्ठे 40, फिर 4 भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ा दीजिए, यहाँ 0, फिर 5 बट्ठे 40 कट गया, 5 बट्ठे 40। अब देखिए यानी भाग देने पर आ गया 28.8, 28.8, आपका आंसर हो जाएगा 28.8, यानी 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, तो 28.8 होगा, 28.8। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर, अरे सॉरी 5वां हम लोग लगा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, वीडियो आप लोग पूरी देखेंगे। ये जो सवाल है 6वां जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह बहुत ही वर्षों में यह जो कि प्रश्न आता है। तो देखिए यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। मतलब कि 20% बढ़ जा रहा है तो हम कितना खपत को कम करें कि जो है कि खर्च हमारा अधिक न हो, जितना हो रहा था उतना ही हो। तो रेट यहाँ दिया है 20%, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो आपकी वृद्धि में कमी, खपत में कमी लिखेंगे आप लोग। तो खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि 20% की वृद्धि हो जा रही है, इसको लिखेंगे R/100, और वृद्धि है तो हम प्लस लगा देंगे, और अगर कम हो रहा तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर वृद्धि हो रही तो प्लस R कर लेंगे, यहाँ प्रतिशत लगा देंगे। बस इसी पर आप लोग रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए R है आपका 20% बटा 100 में 20 जोड़ेंगे आप तो 120 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए आप
तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 यानी 1/6, 1/6 आ रहा है आपका। तो 1/6 आपका जो है, इसमें 100 हम लोग नहीं लगाए हैं, 100 को लगाना ज़रूरी है। हम लोग इस फार्मूला को थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं। अब देखिए सूत्र यही है, खपत में जो वृद्धि होगी तो हम प्लस लगाएंगे लेकिन गुणे 100 भी करेंगे। और अगर कम हो रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका प्रतिशत बराबर। तो आर का मान कितना है, 20/100 में 20 जोड़ेंगे आप तो 120 गुणे हो जाएगा आपका 100। इसे आप काट देंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 12 काट 2 छक्का 12 यानी आपका 100/6। ये 2 से कट रहा तो काट देंगे आप लोग, तो 50 और 2 तिहाई 6 भाग दे दीजिए। 3 एकम 3 और 20 हुआ, 3 छक 18, 2 बचा तो 16 सही 2/3%। आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ R/R + R गुणे 100 ये आपको याद करना सूत्र, इसी पर आपको रख देना है, आपका सवाल लग जाएगा। इसी तरह से एक और सवाल है, 7वां है, लास्ट सवाल है, जो कि इसमें वृद्धि हो रही है उसमें कमी हो रही है। देख लीजिए वो भी सवाल। देखिए अगला हम लोग पढ़े थे कि उसमें कमी वृद्धि हो जाने पर तो कितना कम करें। ये जो क्वेश्चन है 10% की कमी हो जा रही है उसके मूल्य में, तो हम कितना अधिक खाएं कि उस मद पर खर्च में कोई परिवर्तन न हो, जितना हम पहले मतलब देते थे मूल्य उतना ही देना पड़े। तो खपत में कमी यानी खपत में कमी मान लीजिए X% है। तो अब आप ये सूत्र याद कर लीजिए, R बराबर 10 है, तो R/100 माइनस R। अगर कमी हो रहा है तो माइनस लगेगा, अगर वृद्धि हो रहा है यहाँ पर तो प्लस लगेगा। अभी मैं सवाल को बताया हूँ, और गुणे 100 लगा लीजिए और ये प्रतिशत हो जाएगा। R का मान 10 है, 10 लिख लीजिए और 100 में से हम 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90 गुणे 100%। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, बराबर हो जाएगा 100/9। 100/9 भाग दे दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9% जो है प्रतिशत है, उतना हम वृद्धि कर देंगे तो उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद मैं भाग 2 जो है प्रतिशत पर वीडियो चढ़ाऊँगा इसके बाद। तब तक के लिए नमस्कार।